यह कहानी है कनकपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। चारों तरफ हरियाली, बीच में पुराना तालाब और उसके किनारे खड़ी थी एक विशाल कोठी, राय साहब की कोठी। गांव वाले उस कोठी के पास से भी नहीं गुजरते थे। कहते थे वहां वो रहती है। अरे जल्दी चलना मोहन। आ रहा हूँ सुरेश, लेकिन तू इस रास्ते क्यों ले जा रहा है? अरे छोटा रास्ता है, देर हो रही है। तभी अचानक बादल गरजे, तेज बारिश शुरू हो गई। अरे ओले पड़ रहे हैं, सिर फूट जाएगा, कहीं छत ढूंढ। सामने वही कोठी थी। नहीं, वहां मत चल। पागल है क्या? जान बचानी है या भूत से डरना है? दोनों अंदर भाग गए। कोठी बाहर से भले पुरानी थी, लेकिन टूटी फूटी नहीं थी। दीवारें मजबूत थीं, खिड़कियों पर लोहे की नक्काशी और अंदर अजीब सी ठंडक। यार ये जगह तो अजीब है। चुप रह, जल्दी बारिश रुके तो निकलते हैं। तभी एक आवाज गूंजी, कौन आया, कौन आया। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कोने में एक दुबली पतली बूढ़ी औरत बैठी थी, बिखरे बाल, ढंसी आंखें और होठों पर अजीब सी मुस्कान। तुम लोग क्यों आए हो? हम बस बारिश से बचने। यहाँ कोई नहीं आता, जो आता है कुछ खोकर जाता है। दोनों डर के मारे भाग खड़े हुए। कुछ दिनों बाद गांव में 4 लोग आए। आदित्य, उसकी पत्नी नेहा और उसके 2 दोस्त विक्रम और करण। नमस्ते, हम शहर से आए हैं किसी काम से। हम उस कोठी को बेचने आए हैं, वो हमारे दादा की थी। गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। मुखिया बोला, बेटा, वहाँ एक औरत रहती है, पागल या शायद आत्मा। आज के जमाने में भूत हम खुद देखेंगे। चारों कोठी पहुंचे। अंदर सब कुछ वैसा ही था, मजबूत, भव्य, लेकिन डरावना। नेहा वीडियो बनाने लगी। ये तो इंस्टाग्राम पर वायरल होगा। तभी वही आवाज, फिर आ गई। वो बूढ़ी सामने आ गई। आप कौन हैं? मैं इस घर की रखवाली करती हूँ, यहाँ मेरा खजाना है। खजाना? विक्रम की आंखें चमक उठी। बहुत अनमोल पर छुपा हुआ। बस लालच जाग गया। अगले दिन गांव के कई लोग भी उनके साथ हो लिए। सबने मिलकर कोठी का कोना कोना छान मारा। बगीचे में खुदाई, दीवारें थपथपाना। करण को फर्श के नीचे सीढ़ियां दिखी। सब नीचे उतरे। घुप अंधेरा, सीलन और एक पुराना संदूक। बूढ़ी अचानक चिल्लाई, मेरा खजाना। संदूक खोला गया। अंदर सोना चांदी नहीं था, एक पुरानी गुड़िया। सब हैरान। ये खजाना है? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? सच सच बताओ, नहीं तो हम इस हवेली को आग के हवाले कर देंगे। वो बूढ़ी औरत डर के मारे अपनी पिछली दुख भरी कहानी सुनाने लगी। वो बोलने लगी, मेरा नाम शारदा है। मैं इस कोठी में ब्याह कर आई थी। मेरे पति और ससुर बड़े अमीर थे, लेकिन दिल से गरीब। मुझे बेटी हुई, बहुत सुंदर। मैंने उसका नाम रखा कंचन। एक दिन शारदा की बच्ची अचानक गायब हो गई। ससुर और पति ने किसी तांत्रिक के कहने पर बच्ची को दूर कहीं बेच दिया था। मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। ये गुड़िया, यही मेरा खजाना है। आदित्य फुसफुसाया, ये पागल है, असली खजाना कहीं और होगा। उन्होंने कोठी के और हिस्से तोड़ने शुरू किए। विक्रम फिसल गया। मत तोड़ो इसे, यही मेरी आखिरी। पुलिस आई। जांच में पता चला कि आदित्य और उसके दोस्त फर्जी कागज बनाकर कोठी हड़पना चाहते थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों को सच्चाई मुखिया बोला, ये कोठी अब किसी लालची को नहीं मिलेगी। कुछ महीनों बाद वही कोठी एक बालिका आश्रय गृह में बदल गई। बाहर पट्टिका लगी, कंचन कन्या सदन, एक माँ के प्रेम की स्मृति में। शारदा वही रहने लगी। अब वो पागल औरत नहीं, सबकी शारदा माँ थी। जब भी कोई लड़की हंसती, शारदा की आंखों में चमक आ जाती। उसे लगता उसकी कंचन लौट आई है।